हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो फिशर और बजीज के बारे में है। ठीक है, पहले काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि यार बजरी और फिशर को एक ही कॉलोनी में या एक ही केज में रख सकते हैं। तो मैं हमेशा उनको मना करता था कि एक कॉलोनी में एक केज में नहीं रख सकते। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग मुझसे सवाल पूछते रहे कि यार आप बताएं कि फिशर को और लोटिनो को या उसको फिशर को बजरी के साथ रख सकते हैं, एक ही कॉलोनी में नहीं रख सकते, या कॉकटेल को बजरी के साथ रख सकते हैं, नहीं रख सकते। तो आज मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि आप रखोगे तो क्या होगा और किस तरीके से रह सकते हैं एक दूसरे के साथ या नहीं रह सकते। ठीक है, ये कॉलोनी टाइप का एक छोटा सा केज है मेरा, जिसमें 4 जोड़े हैं। ठीक है, फिशर के। तो ज़रा इसमें मैं ये हैंड टेम किया हुआ बच्चा छोड़ता हूँ। बच्चा क्या बड़ा हो गया है काफ़ी माशाल्लाह से, हैंड टेम किया हुआ है। ठीक है, इसको मैं अंदर डालता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो इसको अंदर डालता हूँ मैं। ये मैंने दरवाज़ा खोला। ठीक है, और ये इसको मैंने डाल दिया अंदर। ये गया वहाँ में। ठीक है, इसको अंदर डाल दिया मैंने। अब देखें कि फ़िशर इसके साथ क्या करते हैं या ये फ़िशर के साथ क्या करते हैं। मैं यहीं पे खड़ा हुआ हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, सारे फ़िशर जो है वो हैरान हो गए, ये कौन सी चीज़ आ गई है।
ओके व्यूअर्स, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या हुआ है इसके बेचारे के साथ। पट्टे को इसको टांग खींच खींच के इसको बार बार नीचे गिरा रहे थे। ठीक है, मैं दूर से देख रहा था, ठीक है, कि क्या होता है। ना कोई मटकी पे लड़ाई हुई है, ना किसी पे लड़ाई हुई, बस ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। ये ऑस्ट्रेलियन किसी और को अपने साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते, हत्ता के जो लोटिनो है उसको भी ये बर्दाश्त नहीं। ये देखे ये इतने छेड़ते हैं, ठीक है, ये पीछे ही पड़ जाते हैं। ये डायरेक्ट हमला करते हैं टांगों पे, ये टांग पकड़ के खींच लेते हैं, उसकी जख्मी कर देते हैं फ़ौरन से बजरी को। ये देखें, हाँ मखाई में ऐसे ही बस ये देख रहे हैं आप, ये सारे घेर के आ जाते हैं और जो है ना वो उसको परेशान करना शुरू कर देते। इसलिए मैं कहता था यार ऑस्ट्रेलियन फिशर के साथ, लोटिनों के साथ नहीं रह सकता, लेकिन आप लोग समझते नहीं थे, बार बार यही पूछते थे। आप लोगों को मैंने प्रूफ आज दिखा दिया कि ये नहीं रह सकता लोटिनों के साथ। आप सुबह छोड़ के जाएंगे, शाम को आके देखेंगे कि जख्मी कर देंगे इसको। ठीक है, ये ब्रीड तो कर ही नहीं सकता इनके साथ, ठीक है ना। किसी मटकी में ये बजरी जाएगी मादी मटकी में, वहाँ जाके फिशर कब्जा कर लेंगे और उसको मार के भगा देंगे। ठीक है, ये इसको बर्दाश्त नहीं। अब सारे इसके पीछे लग गए, आपने खुद देखा, जैसे ही नीचे गिरता था फिर ऊपर आता था तो इसके पीछे लग जाते थे। तो इसको मैं पकड़ के देखता हूँ ज़रा, इसको चोट वगैरह तो नहीं लगी है। ठीक है, इसलिए मैंने जल्दी जो है वो आके यहाँ पे आ गया हूँ पिंजरे के सामने, ताकि रुक जाए, वरना इसकी टांगे खींच लेते हैं लोग। तो देखते हैं, चलें इसको। ओके व्यूअर्स, तो इसको मैंने पकड़ लिया है और इसकी टांगे बिल्कुल सलामत है, बिल्कुल ठीक से, अल्लाह का शुक्र है। और बिल्कुल जो है वो कुछ भी नहीं किया है इसको, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अभी इसको मैं जाके छोड़ देता हूँ जहाँ से इसको मैं लाया हूँ। ठीक है, ये वही वाला पट्टा है, हैंड टेप वाला। ठीक है, इसलिए मैंने इसको जो है वो अंदर डाला था ताकि सही तरीके से पता चल पाए। ओके, इसको मैं अपनी जगह पे छोड़ के आता हूँ। ओके व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से जो है वो फिशर के साथ बजरी नहीं रह सकता और बिल्कुल भी गुजारा नहीं है दोनों का आपस में। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूँ। ये वीडियो जस्ट जो है वो आप लोगों को बताना था प्रूफ के साथ कि भाई इस तरीके से होता है। ठीक है, बाकी जो लोग सोचते होंगे कि इस तरह रह सकते हैं, मैं आपको बता दूं नहीं रह सकते। आप अभी सोच रहे होंगे ये एक बजरी छोड़ा था इसलिए इसके साथ हुआ, आप भले 10 बजरी ला के छोड़ दो, वहाँ पे अगर 2 पेयर भी होंगे ना 10 बजरी के साथ, तब भी इनका गुजारा नहीं है, वो 2 पेयर उनके पीछे पड़े रहेंगे। ठीक है, उसमें ब्रीड भी दोनों की सही से नहीं होगी, उल्टा जो है वो नुकसान ही होगा आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इंशाअल्लाह। जी अमानिल्लाह।